ए बच्चों सुनिए, जैक्स बेटा आपका तो ये बन ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाकी और सारे बच्चे जिनका बन गया है वो तो अपना आगे हल करते रहेंगे, अगली प्रश्नावली को भी देखते रहेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे जिनका हल नहीं हुआ है ना, वो यहाँ पे देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां कोई, ये सारे एपी दिए हुए हैं। सारणी में क्या मौजूद है हमारे पास? एपी। एपी मतलब सब कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सब कुछ सीरीज में है। यह हमें तय नहीं करना है मेरे बच्चों की, बताइए सीरीज में है कि नहीं। ये सब नहीं, पहले ही बोल दिया है सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। बस क्या कहा है कि उसका प्रथम पद दे दिया है, इस लाइन में सबका प्रथम पद क्या दिया है? ए। जिसमें नहीं दिया उसी को क्या करना है? ज्ञात करना है। सर्वांतर क्या दे दिया है? इस लाइन में सबका सर्वांतर डी दे दिया है, सर्वांतर। समझ में आई बातें? आगे एनवा पद भी दिया है हमारे पास, और एनवा पद का जो पद आता है ए, वो भी हमें दे दिया है कुछ पदों का। जिसका नहीं दिया है उसका क्या करना है? ज्ञात। याद रखिए कि इन सभी चीजों को निकालने के लिए हमने कल से एक बात रखी है कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्ट में एन माइनस वन इंटू। यह हमने कल से ही बात की है ना, कि हमारे पास टोटल कितने पद मौजूद है? चार। टोटल कितने चीजें चाहिए एक हमारे पास सर्वांतर श्रेणी के लिए? चार चीजें। एक तो हमारे पास प्रथम पद ए, दूसरा सर्वांतर डी, तीसरा एनवा पद, और एनवा पद की संख्या ए एन बी हमें दी है। इस चारों में से कोई तीन को दिया होगा और चौथा दिया नहीं होगा। इसमें सवाल को फिलअप करेंगे और बना लेंगे। बात समझ में आई क्या? जैसे हमारे पास पहले सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम, ये हमारे पास सारणी का पहला है या दूसरा है या तीसरा है, चौथा है, और ये कौन सा है? पांचवा। टोटल 5 क्वेश्चन है इस सारणी में ना। पहले सवाल में हमारे पास ए की वैल्यू दी है, डी की दी है, एन की दी है, और मैं किसका ज्ञात करना है? ए एन का। तो हमें जब ए एन का ज्ञात करना है बाबू, तो एक बात बताइए, हमें इतना पता है ना कि इन सभी चीजों के लिए बस कुछ भी नहीं करना है। सवाल में, क्वेश्चन में जो समीकरण है हमारे पास, जो फार्मूला है उसमें पुट करना है, सवाल के वैल्यू को पुट करना है, और सवाल बन जाएगा हमारे पास। समझ में आई बातें? आइए देखते हैं। ए एन की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए एन। दूसरे पद में हमारे पास डी नहीं दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है? डी। तीसरे पद में हमें ए नहीं दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए। चौथे श्रेणी में हमारे पास एन नहीं है तो हमें क्या ज्ञात करना है? एन। और पांचवे में हमारे पास ए एन ही नहीं है तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए एन। दो पदों में हमें ए एन ज्ञात करना है। बात समझ में आई क्या? सिर्फ और सिर्फ सवाल को, वैल्यू को रखेंगे उसमें और आ जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू पहले सवाल के लिए क्या दी है बाबू? 7, प्लस एन की वैल्यू, डी एन की वैल्यू कितना दी है? 8। 8 माइनस हम क्या रखेंगे? 1। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 3। आइए लगाते हैं। 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, 7 गुणे क्या हो जाएगा? 3। 7 त्रिक 21, और 8 कितना होता है बाबू? 7 28। तो पहले पद के लिए ए एन कितना आ गया? चूंकि इसे ए एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A8। ए एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई, इसलिए लिखेंगे A8 बराबर कितना आ गया? 28। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? बात समझ में आई क्या? आसान है ना? सभी के लिए आसान है। एक बार और समझिए। हमने ए की वैल्यू 7 रखी, एन की वैल्यू 8 रखी, और यहाँ पे -1 हमारे पास पहले से दिया है, और डी की वैल्यू हमने क्या रखी? 3। 3 हमेशा इस कोष्टक में मल्टीपल के रूप में तय होगा। पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे। बात समझ में आई क्या? अब समझिए कि 7 को हम आगे रख दिया, इसमें से 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7 इंटू 3 21 होगा, और 21 में क्या जोड़ देंगे बाबू, बता दीजिए तो? 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई? 28। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बाबू हमारे पास? 28। बात समझ में आई क्या? चलिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है हमारे पास। दूसरे सवाल में एन की वैल्यू कितना दी है मेरे बच्चों? 10। ए एन की वैल्यू कितना दी है? 0। ए की वैल्यू कितना दी है? 18। ऑटोमेटिक सवाल है माइनस का 18। तो ए एन की वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू माइनस का क्या रखेंगे? 18, प्लस एन की वैल्यू हम रखेंगे कितना? 10। 10 में से -1 तो हमें करना है क्योंकि फार्मूले में, और इंटू डी। अच्छा 18 को इधर लाई तो प्लस का क्या बन गया? 18। अच्छा 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9, और 9 इंटू डी क्या हो जाएगा? 9D। क्या बन जाएगा? 9D बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 18। हमने यही देखिए, अब D बराबर कितना आ जाएगा? 18 बटा के, 18 बटा के 9 से 2 बार में गया, तो D बराबर कितना आ गया बता दीजिए? D बराबर कितना आ गया? एक्चुअल में D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं।
सवाल को नोट करेंगे, बड़ा आसान सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास 1 2 3 और है, करते हैं। चूंकि आसान है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी है, करके देख लेते हैं इसको ना। चलिए देखते हैं करके हमारे पास क्या है। 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, तीसरा वाला करके देखते हैं। हमारे पास तीसरा वाला में ए की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें डी एन और ए एन दिया है, बस रखना है ना। ए एन की वैल्यू कितना दी है, माइनस का 5। ए एन की वैल्यू कितनी दी है, माइनस की। और हमारे पास मेरे बच्चों एन की वैल्यू तो, ए की वैल्यू तो दी नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 दी है, और 18 में से कितना घटा के लिखेंगे, 1। और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस की क्या दी हुई है, 3। माइनस की, देखिए ना, डी की वैल्यू माइनस की 3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू माइनस का 5। माइनस का 5 छोड़िए यहीं पे, ए इसको हल करिए, 17 और में से 3 का गुणा करिए, 18 में से 1 जाएगा 17, और 17 में 3 का गुणा करेंगे, 17 तिया 51। चूंकि माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 51। माइनस का 51 को इधर भेजिए, माइनस में तो किसमें हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस का 5 और प्लस का 51, तो ए बराबर कितना आ जाएगा वो बता दीजिए तो। 51 में से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 46। कितना आएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ गई कि नहीं आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब इसका प्रथम पद कितना रहा होगा, आसान है कि नहीं है, आसान है ना। देखिए ना, हमने क्या रखा, एन के जगह पर 18 रखा, 18 में से हमने 1 घटाया तो 17 बचा, 17 का इसमें गुणा कर दिया, 17 थी यहाँ। अगर आप इसमें एक और टर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 17 करिएगा, और 17 गुणे क्या करेंगे, 3। ऐसा टर्म हम आपको बता दे रहे हैं, चूंकि आप ना इतना विस्तार से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखिए, ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू पूछा है, और हमारे पास ए एन की वैल्यू दी है। ए एन की वैल्यू कितना दी है बताइए। फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू का डी। शांत रहिए तो, ए एन की वैल्यू कितना है, 3.6। 3.6। ए की वैल्यू हमारे पास कितना दी है, माइनस का 18.9, और हमारे पास प्लस का हमारे पास क्या नहीं दिया है बाबू, एन की वैल्यू हमारे पास दी नहीं, तो एन माइनस 1 रख देंगे, और डी की वैल्यू कितना दी है हमारे पास बता दीजिए तो, 2.5। बस रखिए सवाल में, यह वाला माइनस में, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बनेगा 3.6 और प्लस 18.9। ठीक है, यह माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जब भी पक्षांतर करते हैं ना तो किसी भी क्वेश्चन का चिन्ह बदलता है, प्लस में होगा तो माइनस, माइनस में होगा तो गुणा, में होगा तो भाग, और भाग में होगा तो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल टू 2.5 का इसमें गुणा करेंगे तो 2.5 एन हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। इसको आपस में जोड़िए, 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 हाथ में लगा, चूंकि एक स्थान पे 10 होते हैं, लगा से चलेंगे, 8 और 3 11, 11 12 को तो, और एक और एक, यह इधर किसमें है, माइनस में, माइनस 2.5 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 2.5 एन, 2.5। एक बात बताइए, इसमें वापस 2.5 जोड़ेंगे तो 22 पहले से ही है, 22 दो कितना हो जाएगा, 22 दो, और 24 में आधा और आधा एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 25। कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बनेगा, 2.5 एन बराबर कितना, 25। कितना बनेगा, 25। आइए तो हमारे पास एन बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटा के 2.5, और 25 बटा के 2.5 करेंगे, भाग देंगे ना तो कितना बच जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, 10। एन बराबर, बात समझ में आई क्या, 2.5 का अगर 25 में भाग देंगे ना तो कितना बच जाएगा, 10 बार, क्योंकि देखिए ना 25 ऊपर भी है और 25 नीचे भी, नीचे एक स्थान पे दशमलव, ऊपर एक स्थान पे दशमलव नहीं है, नीचे का एक स्थान पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, मतलब 250, और ये हो जाएगा 25। 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 200।
तो 10 बच जाएगा कि नहीं जाएगा? आराम से जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास n की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई बाबू? 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक सवाल और है, आप भी इसको बनाइए और हम भी इसको बनाते हैं। चलिए ठीक है, आ गया ना? आखिरी सवाल चले इस वाले का, पहला क्वेश्चन का अंतिम सवाल। आइए, हमारे पास फार्मूला याद रखिए, क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू, है ना बच्चों? a की वैल्यू कितना दी है? 3 d की वैल्यू कितना दी है? और बताइए ना, n की वैल्यू कितनी दी है? और हमारे पास एक्चुअल में an की वैल्यू कितना दी है पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यदि d की वैल्यू दी है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअल में हमारे पास a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? छोड़िए वो सब बात ना, ये सब ट्रिक वाली वैल्यू है ना, छोड़ दीजिए। आइए सवाल, आइए an की वैल्यू हमें पूछा है ना, कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू हमें रखना है 3 n की वैल्यू रखना है 100 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना रखनी है? 0 का इसमें गुणा करेंगे सब क्या हो जाएगा? an की वैल्यू आ जाएगी 3 लो, ये ना करना था। अगर डी 0 दिया है ना तो a की वैल्यू हुई an की वैल्यू के क्या होगी? बराबर। क्योंकि क्योंकि d का मतलब मेरे बच्चों सर्वांतर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी घट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब सीरीज सेम टू सेम चल रही है। 3 3 3 3 याद करिए, चैप्टर नंबर प्रश्नावली 5.1। एक ऐसी भी मेरे बच्चों एपी दिया था जिसमें सब वैल्यू क्या थी? 3 3 3 3 बराबर थी ना, इसमें सारी वैल्यू क्या होगी? 3.5 3.5 में से जितना भी करिए आप। तो an की वैल्यू कितनी आ गई? 3 a की वैल्यू 3.5, an की वैल्यू 3.5, अनंत काल तक कितना रहेगी? 3। तो यह आपके सामने प्रश्न संख्या 1 का सारे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से अंकों में समझा दिए गए हैं ना। अब आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है? ए बच्चों इधर देखिए, हमारे पास ना प्रश्न संख्या 2 के 2 क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है ना कि सही उत्तर चुनिए, मतलब सवाल को पूरा लगा के दीजिए। औचित्य क्या मतलब क्या कह रहा है? घबराना मत है, हिंदी में अगर लिख दिया औचित्य ना तो इसका मतलब कर रहा है कि पूरा सॉल्व करिए, है ना? दिखाइए कि कैसे आ रहा है आंसर, जैसे अभी तक सवाल आप लोग बना रहे थे। आप इसको देख के घबराइएगा मत कि औचित्य सर जी लिख दिया था, समझ में नहीं आ रहा, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, सवाल लगा के दे दीजिए, ठीक ना? अब हमारे पास इसके लिए मेरे बच्चों क्या क्या दिया है देखेंगे, क्या क्या दिया है? a बराबर कितना दिया बता दीजिए? 10। d बराबर हमारे पास कितना दिया है? 7 में से 10 को घटाएंगे, 7 माइनस क्या करेंगे? 10, तो कितना आ जाएगा d बराबर? माइनस का, और इसमें an की वैल्यू कितनी दी है बता दीजिए? पता नहीं, लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता है कितनी दी है? 30। बात खत्म। nवा पद मतलब n की वैल्यू कितना दी है? an की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें an की वैल्यू ज्ञात करनी है। a बराबर 10 दिया है प्रथम पद, d बराबर हमारे पास माइनस का क्या दिया है? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे, एक वैल्यू यहाँ पे, और एक वैल्यू यहाँ पे। कह रहा है कि 3 को दिया है, चौथा निकलना बहुत आसान है, आइए करके देख ले। a30 बराबर, तीसरा पद ज्ञात करना है ना, a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 10 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 30 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का क्या दे दिया है बाबू? 3 दिया है ना, करिए। a30 इज इक्वल टू, a30 का मतलब an, a वो पद ज्ञात करिए जो तीसरे नंबर पे है, a की वो मान ज्ञात करिए जो चौथे नंबर पे है, 10 और 29 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 90 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 87, माइनस का 87। पूरा करते हैं ना, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं उसी में। a30 बराबर कितना जाएगा? 10 और प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 29 गुणे माइनस का क्या करेंगे? 3, है ना? चलिए a30 बराबर कितना हो जाएगा? 10 और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 29 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। कितना आएगा? अच्छा 29 का को पढ़ा तो नहीं आता होगा, नहीं आता है, 30 का तो आता ही होगा। देखिए 10 20 30 40 50 इस सब का पहाड़ा पढ़ना बहुत आसान है। अगर हमें 30 का पढ़ना है ना तो 3 का पढ़िए, बाद में पिछवा को 0 लगा देंगे, है ना? मान लीजिए दुल्हा और इस सबल्ला को लेके चल रहा है, तो आदमी बर्तिया में दुल्हा को देख रहा है, सबल्ला तो फ्री में दिख जाता है, नहीं दिख जाता है? तो इसको पिछवा लेके चलिए,
अब 3 का पहाड़ा 30 का 30 इसको मान लीजिए, पूरा क्या मान लीजिए 30। 30 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 कितना होगा 9। अब पिछवा 0 लगा देंगे 90 हो जाएगा। चूंकि हमारे पास 30 की कितनी कमी है, 30 में 1 की कमी, 3 बार पढ़े तो कितने की कमी कर देंगे 3 की, तो 90 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 87। एक कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए ना, ठीक ना। इतना टाइम नहीं लगा रहे हैं हम, इतना टाइम नहीं, 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। अभी ना मान लीजिए ना कि अभी हम लोग को दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन क्लास लेकर आएंगे एक आध दो ठे, जिसमें हमारे पास मल्टीपल के लिए बढ़िया बढ़िया वैल्यू होंगे, चांस होंगे, है ना। चलिए आइए घटा दीजिए। A30 की वैल्यू कितना आ गई बता दीजिए, 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 77। आ गया बच्चों, आ गया ना, आसान है, लिख लेंगे, नोट करिए। अगला सवाल, अभी तुरंत देखिए अगला सवाल। एपी दिया हुआ है हमारे पास, एपी में हमारे पास दिया है, क्या क्या दिया है देखिएगा सभी बच्चों, ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू कितना दी है माइनस का, ए की वैल्यू कितना दी है माइनस का, दी हुई है ना। आइए, ए की वैल्यू माइनस का 3। इधर देखिए ध्यान से, अगर हमें डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है डी की, तो एक्चुअल में हम किस में से घटाएंगे, A2 में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस का 1/2 में से घटाएंगे माइनस के किसको 3 को, इसके बटा क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए माइनस माइनस क्या बनेगा, डी बराबर मेरे बच्चों माइनस का 1/2 और प्लस का 3/1, 3/, अगर 3 में से आधा घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2.5, 2.5 का मतलब 2 सही 1/2, मतलब 5/, बात समझ में आई क्या, कैसे। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो 3 दूना के 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/, क्या हो जाएगा 5/, कितना आ गया पता है ना, 3 दूना के 6 में से 1 जाएगा 5, 5/, दिख रहा है ना, समझ में आया, भिन्न है। अगर ऐसे नहीं पता तो मैंने कहा था 1/2 तो इसको लिया ही था, प्लस का क्या करेंगे 3/, दोनों का लसा ले लीजिए, कितना आ गया 2 का 1 बार भाग जाएगा, 1 का गुणा करेंगे माइनस का 1, इसका कितने बार जाएगा 2 बार, 2 3 कितना हो जाएगा प्लस का 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5 कितना आ गया, आया है ना वही 5/2। आसान है ना, तो इतना करने की हमें क्या जरूरत थी। डी की वैल्यू आ गई, हमें A11 की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है A11 की, चूंकि n की वैल्यू हमारे पास 11 दी हुई है, दी है कि नहीं दी हुई है, मान रखिए जल्दी से। A11 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 प्लस कोस्ट में हमारे पास n की वैल्यू 11 और माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दी है 5/, जी 2। A11 बराबर कितना हो गया, A11 बराबर कितना हो गया जी माइनस का 3 प्लस का, देखिए यहां बचेगा कितना 10 और गुणे 5/, अच्छा देखिए कट गया कि नहीं कट गया, 2 बचे, यहाँ पे कितना बचा 5, तो A11 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 बचे, 25 में से 3 जाएगा तो A11 बराबर कितना आ जाएगा बता दीजिए, लीजिए सवाल बन गया ना। हमारे पास दूसरे के पहले सवाल के लिए 30वां पद कितना आया था माइनस का 77, और इसी के दूसरे सवाल के लिए 11वां पद कितना आया था 22। तो ये इतने आराम से और इतने आसानी से सवाल बनाए जा सकते हैं, पर आपको यदि सवाल को बेहतर बनाना है और सवाल को बेहतर नंबर निकालने हैं ना, तो आपको एकदम प्रोसेस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या, अपने मन से मत घटा के लिख दीजिए कि सर ये डी बराबर इतना गया, अगर डी को आप इस तरह से लिखते हैं ना तो आपको पूरा पूरा नंबर एग्जाम में देगा और कहेगा ना बेहतर है। एक आध सवाल अगर गलती भी होगा और प्रोसेस आप सही लिखे रहेंगे ना तो प्रोसेस का भी नंबर दे देगा खुश होके, पर राइटिंग सही होनी चाहिए, लिखावट सही होनी चाहिए, इतना तक कि फार्मूला भी सही होना चाहिए, प्रोसेस भी सही होना चाहिए। आंसर का नंबर काटेगा लेकिन फार्मूला और प्रोसेस का नंबर पूरा दे देगा। बात समझ में आई क्या, नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले सवाल के लिए कल।
आइए मेरे बच्चों ना देखते हैं ना अगला सवाल। सभी लोग शांत रहिए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जिस तरह से ना आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है ना बुक्स पे, उसी तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को इसी तरह से हमने लिख दिया है ना। अब समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, मतलब ये सारी पद किसमें दिए हैं, समांतर श्रेणी में। इसके लिए मैं यह नहीं सोचना है कि सर जी समांतर श्रेणी है कि नहीं है या ज्ञात करिए 5.1 की तरह ना, या 5.2 में जितनी भी दी थी पहले से कह दिया है समांतर श्रेणी में है। कह रहा है रिक्त खानों की पूर्ति करिए, जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, खाने दिए हुए, इनको भरना है। ठीक ना। मतलब इस वाले में पहला पद हमारे पास 2 दिया है तो दूसरा पद हमें ज्ञात करके भरना है। इसमें पहला पद ही नहीं दिया तो पहला पद भरना है, दूसरा दिया है तो तीसरा भी क्या करना है, भरना है। तीसरा पद क्या होगा, मतलब इसमें A2 ज्ञात करना है, इसमें A1 और A3 ज्ञात करना है। इसमें A1 दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, A2 और A3। A4 भी हमें क्या किया है, दिया हुआ है। उसी तरह से इन सारे बॉक्सेस में, इस सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बॉक्सेस खाली हुए हैं, है ना। सभी को क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। फिलअप करने के लिए हमारे पास सेम फार्मूला, an इजकल टू a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी। सभी के लिए सेम फार्मूला, किसी के लिए कोई फार्मूले की दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से, अब समझिएगा। कभी कभी ना हमारे पास जैसे ये वाला सवाल दिया है ना क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें a नहीं दिया है। जिस पद में a नहीं दिया है ना उसमें a ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, समीकरण। बात समझ में आई। समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास उससे पहले एक उदाहरण था, उस उदाहरण को हल करना जरूरी है ना। उदाहरण नंबर कौन सा है बेटा, तीसरा। तीसरा है कि चौथा है, देख लीजिए तो। उदाहरण नंबर हमारे पास है 5वां। एग्जाम्पल नंबर तनिक 5 देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं दिख नहीं रहा हूं, चूंकि आप लोगों के पास बुक होगी तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बस मैं एक लिख दे रहा हूं कि किसी समांतर श्रेणी किसी एपी का निर्धारित तीसरा पद 5, जो तीसरा पद है क्या कर रहा है, कर रहा है तीसरा पद क्या है बाबू, 5। और क्या दिया इसमें, और दिया है सातवां पद 9। इसको ऐसे लिख देते हैं ना, तीसरा पद तीसरा पद क्या है बाबू, 5। सातवां पद क्या है, सातवां पद क्या है, 9। कह रहा है ना एपी निकालना है, मतलब समांतर श्रेणी बनाना है कि किसी पद का तीसरा पद क्या है, 5। अगर सही में इस सवाल को हम लिखें तो हम इसके लिए पहला खाना छोड़ेंगे, दूसरा खाना छोड़ेंगे, तीसरे नंबर पर किसे लिखेंगे, 5। तीसरा चौथा छोड़ेंगे, चौथा और पांचवा और छठवां, और सातवें नंबर पे क्या लिख देंगे, 9। यह हमारे पास एपी है। यह क्या है हमारे पास, जिसमें पहला पद भी नहीं पता है, दूसरा पद भी नहीं पता है, तीसरा पता है, चौथा पांचवा छठवां भी नहीं पता है, लेकिन कैसा पता है, सातवां पता है। सेम यह उदाहरण भी दिया है हमारे पास, बस वो लिख के दे दिया और इसे इस तरह से खाली बॉक्सेस में कर दिए। इसके लिए आपको ना 2 बार सवाल लगाने पड़ेंगे, 2 बार डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सवाल कैसे बनेगा, अगर तीसरा पद दिया तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है बाबू, और अगर सातवां पद दिया तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, कोई दिक्कत है क्या। इस वाले पद के लिए मेरे बच्चों एन की वैल्यू कितनी हो गई बता दीजिए, 3। और इस वाले पद के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, और जो यह दिया है यह किसकी वैल्यू है, ए एन की। तीसरे पद के लिए ए एन, मतलब इसका मतलब कह दें A3 की वैल्यू है 5 है, और कह दें मेरे बच्चों A7 की वैल्यू क्या है। बात समझ में आई, क्योंकि तीसरे स्थान पे 5 दिया है तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सातवें स्थान पे 9 दिया है तो A7 की वैल्यू कितनी हो गई। फार्मूला क्या कहता है, अगर हम तीसरे पद के लिए फार्मूला बनाए तो तीसरे पद के लिए लिख दें A3 बराबर ए कोष्ट में n-1 इंटू डी, यही बनाएंगे ना फार्मूला, किसके लिए, A3 के लिए। अच्छा A3 की वैल्यू कितनी दे दी है बाबू, 5। एक की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, ए को लिख लेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, -1 करेंगे इंटू क्या करेंगे, डी।
इधर ध्यान से देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो एक बात बताइए, हम लिख सकते हैं 5 बराबर a प्लस 2d। भाई 2 बचेगा, 2 का d में गुणा गुणा करेंगे 2d बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए? समीकरण क्या मान लीजिए? उसी तरह से हम इस किसके पद के लिए ज्ञात किए हैं? तीसरे पद के लिए। किसके लिए? तीसरे पद के लिए। उसी तरह से बाबू अगर सातवें पद के लिए निकाले तो सातवें के लिए बन जाएगा a7 इज इक्वल टू a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का d। अच्छा बताइए a7 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 9। 9 बराबर कर लेंगे a प्लस n बराबर कितना दिया है बता दीजिए? n बराबर 7 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताइए 9 बराबर क्या हो जाएगा? ए तो हमारे पास रहबा करेगा प्लस, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 6। 6 का डी में गुणा करेंगे तो 6d हो जाएगा। तो यह समीकरण नंबर क्या बन गया बाबू? समीकरण नंबर, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। आप देखेंगे कि ए के बराबर है पर डी डी के बराबर, अगर इन दोनों में से घटाएंगे तो ए से ए घट के क्या बन जाएगा? 0। ए से ए घट के क्या बन जाएगा? और 6 में से 2d जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 4d। और 9 में से मेरे बच्चों क्या जाएगा? 5। 9 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बता दीजिए ना? 4। अच्छा 4d बराबर 4, तो 4 से 4 गया कितनी बार में? एक बार में। तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर कितना आ गया? यदि अगर हमें d बराबर 1 आया है तो सभी पद के लिए a निकालना बड़ा आसान है। सभी पद के लिए a निकालना बड़ा आसान है। चाहे आप a को या इस d की वैल्यू 1 चाहे इस वाले में रखिए चाहे इस वाले में, आपका किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। रख के देखते हैं। 5 बराबर a और प्लस 2 अगुड़े d की वैल्यू कितना रखेंगे? 1। तो 2 1 कम और 2 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो किस में बन जाएगा? तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब पहले पद पे क्या रहा होगा? पहले पद पे, पहले पद पे क्या रहा होगा? और d की वैल्यू मतलब अंतर कितना दिया है? 1। तो सब में 1 क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। तो 3 आया तो अगला पद कितना आएगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है क्या? यदि d की वैल्यू 1 दी है हमारे पास तो इसका मतलब हर पद में क्या जोड़ते हुए जा रहा है? बन गया कि नहीं बन गया? और हमने प्रथम पद आपने निकाली और d पता है तो आप पूरा श्रेणी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? यह सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 था। उसी तरह से सारे सवाल दिए हुए, किसी में ये वाला फार्मूला लगेगा किसी में नहीं। जिसमें हमारे पास ए दिया होगा प्रथम पद, उसमें यह फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा तुलना कराने की या ऐसा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें ए नहीं दिया है उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर उदाहरण नहीं समझ में आए हो तो फिर से एक बार आप देखेंगे उदाहरण को, हम फिर से बड़े पैमाने पर अभी दूसरे एक और उदाहरण को लेंगे इसी तरह से और उसको फिर कराएंगे। पर इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर ऐसा सवाल इसमें कितने हैं? एगो दो, दो गो। कितने सवाल है समीकरण बनाने वाले? 2। इसमें भी a1 की वैल्यू नहीं दी है और इसमें भी a1 की वैल्यू नहीं दी है, तो इस तरह से हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? वहां पे आप इसको फिर से समझ लेंगे, ये जो किया है हमने काम ना, इसको आप करके फिर से समझ लेंगे एक बार। इससे पहले बाकी सवाल हम बना के चेक करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, देखते हैं। मिटाते हैं इसको, मत लिखिए इसको, छोड़ दीजिए, फिर बनाएंगे, फिर लिखिएगा, 3-4 बार समझाएंगे इसको। क्योंकि एक बात याद रखिए, ये जो सवाल है उदाहरण है बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ना, निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है। बात समझ में आई क्या? 1000% फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा। 1000% तो कुछ होता ही नहीं है, 100% कोई बात होती है, तो फिक्स है कि आएगा। क्योंकि आपको सीधा सीधा श्रेणी लिख के दे देगा, सवाल बना देंगे, लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमाएगा और सवाल को करेगा 2 से 3 नंबर के बीच, या तो 2 नंबर में कर देगा या तो 3 नंबर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए, हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ उसके हल में नंबर 1 डाल देंगे ना। हम नंबर 1 का हल कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इधर हमें दिया है मेरे बच्चों, क्या दिया है देखिएगा, दिया है a का मान दिया है हमारे पास कितना? 2।
ए की वैल्यू कितनी दी है बाबू? 2। अच्छा हमें डी नहीं दिया है, डी हमें नहीं दिया है, डी नहीं दिया, लेकिन हमारे पास अंतिम पद मतलब A3 तो दे ही दिया है। अंतिम पद मतलब, अरे भाई पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे, इसका मतलब A3। पहला स्थान को A1 बोलते हैं, दूसरा को A2 और तीसरा को, चौथा को A4, इसी तरह से चलता रहता है सीरीज। तो A3 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 26। इसका मतलब N की वैल्यू कितना होगी तब? ठीक से N की वैल्यू कैसे निकली पता है ना? याद करिए ना, तनिषा याद करिए यहाँ पे आके। AN बराबर हम लिख देंगे अगर A3, यदि A के बराबर तो N किसके बराबर होगा? तो N बराबर कितना के? आसान है कि नहीं है? आसान है ना? सबको समझ में आया जी? आ रहा है उजाला? सूत गई तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल गई? 1, 2 और 3। हमने कहा कि किसी पद के लिए 3 वैल्यू हमें पता है तो चौथी निकालना आसान है। आइए कर ले सवाल को। फॉर्मूला क्या कहता है? an इज इक्वल टू a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू। एक बात बताइए an बराबर कितना दिया है हमारे पास? 26। an बराबर a की वैल्यू हमारे पास कितना दी हुई है हमारे पास? 2 प्लस n बराबर कितना दिया है? 3, 3 माइनस 1 और d की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। ठीक है कि नहीं है? चलिए इधर करिए, इधर हमारे पास 26 है, 2 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में बन जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 2 का d में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2d। कोई दिक्कत है क्या? 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा जी? 24 बराबर 2d, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटा के, क्योंकि 2 में d का गुणा हो रहा था तो 2 का करेगा इसमें जाके भाग कर देगा। मैंने कहा ना कि बराबर के इधर उधर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, जोड़ रहेगा तो घटाना, घटाना रहेगा तो जोड़, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा तो भाग दे दीजिए। कितना क्या जी? डी बराबर, डी बराबर, यदि डी बराबर हमारे पास 12 आ गया तो एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है? A2 क्या निकालना है? अतः A2, A2 बराबर क्या होगा? A की वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू? प्लस, A की वैल्यू हमारे पास कितना है? प्लस, n की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आ गई है? अच्छा एक बात बताइए, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा? 1, और 1 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। एक्चुअल में हमारे पास A2 बराबर कितना आ गया बता दीजिए? A2 बराबर 12 2, इसका मतलब ब्लैंक्स में क्या भराएगा? खाली स्थान में क्या भराएगा जी? देखिए ना, हमारे पास दूसरे नंबर की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने किसके बराबर किया? A2 के बराबर। चूंकि ए का पद हमारे पास पहले से ही पता था इस श्रेणी के लिए, तो ए बराबर हमने कितना रखा? 2। और चूंकि हम A2 की बात कर रहे थे इसलिए n बराबर कितना रखे? 2। A2 की बात करेंगे तो n बराबर 2, A3 की बात करेंगे तो n बराबर 3, A4 की बात करेंगे तो n बराबर 4। मतलब जिस पद की बात करेंगे वही पद हमारे पास n का नंबर होगा। समझ में आई बात है? A10 की बात करेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे? A10 की बात करेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे? बात समझ में आई क्या? A96 की बात करेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे? 90। बात समझ में आई क्या? तो जब A2 की बात की है यहाँ पे तो n बराबर कितना रखें हम यहाँ पे? n बराबर 2। चूंकि हम किसकी बात किए? A2, और 2 के जगह मतलब n रहता है कि नहीं रहता है? 2 की जगह क्या रहता है? तो इसलिए यहाँ पे 2 रखा है। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का 12 में गुणा करेंगे 12, और आगे 2 है, 12 2 कितना होता है? इसका मतलब ब्लैंक्स में क्या भराएगा? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? आ गया? पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमने दूसरा पद क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। लेकिन हर एक पद के लिए कोई भी आप पद ज्ञात करिए, आपको डी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि डी नहीं रहेगा। आप तो वैसे भी देखिए ना, डी हमारे पास मेरे बच्चों 12 है, तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। वैसे भी तो निकल रहा है, लेकिन आपको चाहिए क्या चीज? सब क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका चाहिए जिससे आपको एग्जामिनर क्या दे दे? नंबर। आपको ये सीरीज में आप डायरेक्टली लिख के नहीं चल सकते, आपको पूरा नंबर चाहिए। समझ में आ गई बात?
पूरी तरह से आसान था ना। आप अगर फार्मूला फॉलो करते हैं तो सवाल आपके लिए आसान बन जाएगा, नहीं फॉलो करते हैं तो दिमाग लगाते रहेंगे, उसी तरह से घूमते रहेंगे। और गणित मैजिक है, मैजिक में या तो घूमेंगे या तो झूमेंगे, तो आपकी मर्जी, या तो घूमिए या तो झूमिए। आइए, चलो चलो ना, चलिए। ए बच्चों, आदर्श समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आया, गलती से एक बार टकलुआ नहीं बोला तुम कि सर जी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बहुत मार मारे फिर से चिल देंगे तुम्हारे साथ अपना भी। आइए, फंसौले अंगुले ठोरा कोई में, फंसाया सही ठोरा कोई में, सुन रहा है कान पार के, का कहत हूँ, सुन ले, फेंकत हूँ तो लोकत हवा तू, कदा कहीं का। नोट करते रहिएगा आप लोग बाबू, क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। जितने लोग को लग रहा है कि हमें नोट्स बनाने हैं वो नोट्स करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। हल में देखिए, ए बेटा इधर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए की वैल्यू तो नहीं दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई है क्या? ए की वैल्यू दी हुई है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, पर हमारे पास A2 के लिए तो दिया हुआ है। A2 के जगह पर कितना दिया है? A2 के जगह पर 13, तो इसके लिए n बराबर कितना हो गया हमारे पास? 2, है ना। ध्यान दीजिएगा, A2 के लिए 13 दिया है, तो n बराबर इसके लिए कितना होगा? इस सिरबितरे के लिए n बराबर 2। उसी तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं दी, लेकिन A4 की वैल्यू दी हुई है। A4 बराबर कितना है? 3, तो n बराबर इसके लिए कितना आ गया? 4। बात समझ में आई क्या? हमारे पास A2 के लिए 13 दिया था, तो n बराबर कितना रखा हमने? 2, और A4 के लिए 3 दिया था, तो 4 n बराबर कितना रखा? अब एक समीकरण इसको लेकर बनेगा और एक समीकरण इसको, ताकि हम क्या निकाल सके? डी निकाल सके। और जैसे ही डी निकलेगा वैसे ही हम ए को भी क्या कर लेंगे? बात समझ में आई क्या? तो आइए हम पहले से लेते हैं A2 के लिए। A2 बराबर ए प्लस कोष्ट में n-1 इंटू का डी। अच्छा, A2 के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू? 13। इसके जगह पर ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास पता है 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता। जो लोग सवाल बना लिए हैं पहले से ना, उस थोड़ा शांत रहेंगे ना, ठीक है। अगर नहीं शांत रहेंगे, हमारा मूड खराब हुआ तो हम शांत कर देंगे बढ़िया से, ठीक ना। देखिए ध्यान से, हमने A2 बराबर कितना रखा बाबू? 13। इस पहले के लिए, ये हमारे पास, इसको हम दूसरे बार लेंगे, ये हमारे पास पहली बार ले रहे हैं, ठीक है। तो A2 बराबर हमने क्या रखा? 13। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, इसमें ए की वैल्यू कहीं लिखा है? नहीं। लेकिन हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, डी की वैल्यू भी नहीं लिखी थी। लिखिए 13 बराबर a प्लस 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? ध्यान से देख लीजिए, जिसको उदाहरण नंबर 5 समझ में नहीं आ रहा था ना, उसको यहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 1, और 1 का गुणा डी में करेंगे तो सिर्फ डी एक कम डी होगा। डी एक कम एक डी होगा ना। 2 बार अगर 2d होता, 3 बार करते तो 3d होता। यह हमारे पास समीकरण क्या बन गया? उसी तरह से अगर इस पद को लेंगे तो बताइए ना, A4 बराबर क्या होगा बाबू? a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू का, तो A4 की वैल्यू कितना रखेंगे हम? 3। a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास कितना है? 4, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको छोड़ देते हैं, जिसकी पता है उसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। आइए, यह हो गया 3, यह प्लस a, और यहां पे बचा 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? और 3 का गुणा करेंगे डी में, तो 3 का गुणा डी में मतलब 3d, प्लस का क्या बनेगा? यह समीकरण नंबर क्या बन गया? समीकरण नंबर 2 गो समीकरण बन गया। और जब 2 गो समीकरण बनता है बाबू, तो हमें करना पड़ता है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने या घटाने पर। बात समझ में आई? अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक जैसी है, कोई वैल्यू एक जैसी है, तो हम चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, कोई दिक्कत, जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, घटाएंगे तो दिक्कत
मतलब इसका भी मान किसमें है, प्लस में, और इसका भी मान किसमें है, प्लस में। जब दोनों वैल्यू प्लस में या दोनों वैल्यू माइनस में दिखती है तो हम घटाते हैं, हम क्या करते हैं। लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग देता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हम यह द्विघात समीकरण में भी बता चुके। बात समझ में आई क्या। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण किसको बाबू, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटा दीजिए। समीकरण हमारे पास एक कितना है, 13 बराबर a प्लस डी। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3 बराबर a प्लस 3d। एक बात समझिए, यदि हम घटाते हैं मेरे बच्चों ना, तो याद रखिए चिन्ह बदल जाता है। इसके ऊपर प्लस था तो नीचे क्या बन गया, इसके आगे प्लस था तो नीचे क्या बन गया, इसके आगे प्लस था तो नीचे क्या बन गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। घटाइए। 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा ना। अच्छा, a माइनस में a प्लस में दोनों तो आपस में कट के 0 बन गया। बीच में बराबर के चिन्ह है, बराबर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3d माइनस में है, चूंकि यह 3d बड़ा है और d क्या है, छोटा अंकों में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे। और 3d में से 1d जाएगा तो क्या बचेगा, 2d बचेगा, बचेगा ना। तो एक बात बताइए, तब d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा कर रहा था d में, तो इसमें जाके क्या करेगा। तो बताइए 10 बटा के माइनस का क्या बनेगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो बताइए d बराबर कितना आ गया, माइनस का। d बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों, माइनस का, प्लस का 5 नहीं, माइनस का 5। याद रखिएगा हमने नियम से लगाए हैं। यदि आपके पास d बराबर माइनस का 5 आ गया तो आपको एक याद करना मुश्किल है क्या, d की वैल्यू या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करिए, यहां पे रखते हैं ना, d का मान किसमें रखने पर, समीकरण किसमें रख दे बाबू, 1 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 13 बराबर a, 13 बराबर प्लस d की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5, माइनस का रखेंगे ना भाई। यहाँ d है, d की जगह क्या रखेंगे, माइनस का। अच्छा बताइए d माइनस में इधर भेजेंगे तो किसमें बन जाएगा, किसमें बन जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, बता दीजिए। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू, अच्छा शांत रहिए, a की वैल्यू 18 आ गई, तो क्या हम a3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया कितना बचेगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे, हमें a2 बराबर लिखना है, पर आपको इसी तरह से लगाना है। ये कौन सा पद हमारे पास आया है, इसी क्वेश्चन का 2 का हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आई है। आप लोग a2 की वैल्यू निकाल के मुझे 1 मिनट में दीजिए और सवाल को नोट भी करिए। हम a2 की वैल्यू आपके सामने निकाल देंगे। इधर देखिए, तो इस वाले पद के लिए a1 की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई 18। हमें क्या ज्ञात करना है, a3। अभी हमने आपसे कहा भी था कि ज्ञात करके दिखाइए। अगर हमें a3 निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अच्छा a3 निकालना है तो हमारे पास a की वैल्यू तो हमें पता है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 18 प्लस n की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, d की वैल्यू कितना आया था, माइनस का, आया था कि नहीं आया था, आया था ना। चलिए a3 बराबर कितना जाएगा 18 प्लस, यहां बचेगा घटाने पे कितना 2, घटाने पे कितना बचेगा 2 और गुड़े माइनस का 5। एक बात बताइए a3 बराबर कितना हो जाएगा 18 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, और 5 दूना के, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 18 में से 10 जाएगा। लो आ गया, छोटा सवाल था और आसान भी था। इसको नोट करिए, समझ में आई बातें, नोट कर लीजिए, आपका ज्यादा समय नहीं है, हट जा रहे हैं, पूरी तरह से नोट करिए। हमारे पास अभी कितने सवाल बचे हैं, 1 2 और 3।
टाइम ज्यादा नहीं है तो हम कम से कम कितने सवाल करेंगे यहाँ पे? 2 सवाल। कितने सवाल करेंगे? ये हमारे पास जो 5वां सवाल है ना, इसको आप लोग करेंगे सेम इसी मेथड से जिस मेथड से हमने चौथा सवाल किया था, दूसरा। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे चले, इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास ए की वैल्यू कितना दी है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए की वैल्यू 5। अच्छा एक बात बताइए, A1 है या A2 होगा या A3 होगा या क्या होगा? ए। तो A4 की वैल्यू कितना दी है बताइए? A4 की दी है 9 सही 1 बटा के, तो n की वैल्यू कितना हो गई? n की वैल्यू कितना हो गई? अरे भाई A4 तो n की वैल्यू, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अरे भाई अब आप लिख सकते हैं, सभी बच्चे भी वही लिख सकते हैं। ये हमें बताएंगे बच्चों को यही देख लीजिए ना, 19/2 भी कर लीजिएगा आप लोग। सही बटा है, बटा में करेंगे तो 19 बटा क्या होगा? नियम पता है ना, 9 दूना के 18 1, तो इसको लिख सकते हैं 19/2 भी हम लिख सकते हैं बुचिया के कहने पर। और हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं पता है? डी की वैल्यू नहीं पता है। डी निकालना आसान है कि नहीं है? 3 को दिया है, चौथा निकालना एकदम आसान। आइए करें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, आइए an की वैल्यू हमारे पास कितना है? 19/2। a की वैल्यू कितना है हमारे पास? 5। n की वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 माइनस 1। डी की वैल्यू कितना है हमारे पास? पता नहीं। चलिए 19/2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का डी में गुणा करेंगे कितना होगा? 3d। 5 इधर प्लस में इधर आएगा, किसमें बन जाएगा? तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। 5 दूना के 10 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 9/के बराबर कितना जी? 3d। अच्छा 3 इसमें गुणा करा, इस पूरे पद में जाके भाग करेगा, मतलब 2 में क्या कर देगा? गुणा। 2 में क्या कर देगा? तो d बराबर कितना आ जाएगा? 9/2 गुणे 3। 3 एक कम, 3 3 के, तो d बराबर कितना आ गया? 3/, d बराबर 3/, आया कि नहीं आया? d बराबर 3/2। यदि d बराबर 3/2 आया है तो क्या हमें A2 निकालना मुश्किल है क्या? A3 निकालना मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। ऐसे हमने किसका मान निकाला? d का। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास d की वैल्यू तो पता चल गई। यदि d की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? A2। A2 में a की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 प्लस n की वैल्यू 2, n की वैल्यू और 2, n की वैल्यू 2 में से 1 घटाएंगे और d का रख देंगे गुणा। d का क्या रख देंगे? 3/2। 3/, एक बात बताइए A2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 प्लस 1 में 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिख देंगे? 3/। एक बात बताइए A2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूना के 10 3 13/, और 13 को लिख सकते हैं मेरे वो तो 6 सही 1/, 13/2 को लिख सकते हैं 6 सही 1/। तो अगला पद हमारे पास कितना आ जाएगा? A2 13/2 या 6 सही 1/। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिर्फ सवाल लगाते रहिए, उसी फार्मूले पे करते रहिए, आ जाएगा काम। अगला सवाल इसी में, अगर हमें A3 ज्ञात करना होगा तब A3 ज्ञात करना होगा तो इससे कट जाएगा, फिर A3 कितना हो जाएगा? 5 दूना के 5 2 7। A3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 2 7 आएगा आई थिंक। हाँ 7 ही आएगा, 8 आएगा, जो भी आए करिएगा आप लोग। अभी आगे चले हम लोग, इसको नोट करिए, हमने A2 निकाल लिया, ठीक है। हम सवाल को इस वाले एरिया को मिटाते हैं और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? A3 की। इतने को बस मिटाते हैं, ठीक ना, बस इतने को मिटाते हैं जो पुट हमने किया था ना। क्या निकालेंगे? A3। A3 बराबर A की वैल्यू कितना दी है हमारे पास? 5 प्लस n की वैल्यू कितना रखेंगे? 3। 3 में से 1 घटाएंगे और d की वैल्यू रखेंगे 3/, कितना? 2। d की वैल्यू 3/2।
A3 बराबर 5 अब प्लस इसमें से जाएगा तो यह 2 बचेगा, गुणे 3 बटा के कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 5 और 3 5 3, या फिर पूरा बढ़िया से लिख देते हैं 5 प्लस 3 बराबर A3 बराबर कितना आ गया 8। लीजिए हमारे पास A3 की वैल्यू भी आ गई, A2 की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू पहले से दिया था और D की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई आ गई। हमारे पास 2 सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी YouTube फैमिली के लिए जितने भी बच्चे हैं सारे सवाल दोनों करके आएंगे। यह सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है और यह सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और पहले के जैसा है, ये वाला। ठीक है, तो यह वाला क्वेश्चन और यह वाला क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, इसके बारे में कल आपसे बात की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।